देखती आंखों और सुनते कानों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि एक शख्स चंद लोगों के साथ एक कश्ती में सवार हुआ। इस शख्स के साथ इस कश्ती पर उसकी बीवी सवार थी। फिर अचानक इस कश्ती में सुराख हुआ और सब कश्ती के सवार लोग गर्क हो गए, लेकिन इसकी बीवी और वो शख्स डूब गया। उस शख्स की बीवी कश्ती के एक तख्ते के साथ लिपट गई और वो तख्ता दरिया में बहता हुआ औरत को एक जजीरे पर ले गया, जहां पर एक डाकू रहता था जो कभी भी बदकारी से बाज नहीं आता था। जब उसने जजीरे में एक अकेली औरत देखी तो उससे पूछने लगा कि तुम इंसानों में से हो या जिन्नों में से। औरत कहने लगी कि मैं इंसानों में से हूँ। ये सुनकर वो औरत से लिपट गया और जना करने की कोशिश करने लगा। औरत ने बहुत कोशिश की कि वो जना से बाज आ जाए, मगर वो जना के लिए तैयार और वो कमजोर और बेबस थी। जब वो उसके ऊपर हावी हो गया, डाकू ने औरत से पूछा कि तुम इतनी बेचैन और बेकरार क्यों हो रही हो। औरत ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं अल्लाह से डरती हूँ, इसके अजाब से डर लगता है। फिर आदमी ने पूछा कि क्या पहले तुमने ये काम नहीं किया। औरत ने कहा, खुदा की इज्जत की कसम, मैंने भी कभी जना नहीं किया। फिर डाकू ने कहा, तुम ठीक कहती हो, मैंने किसी औरत को इतने खौफ में कभी नहीं देखा, और ये बात इसकी दलील है कि तुमने कभी बदकारी नहीं की। डाकू ने नदामत बड़े लहजे में कहा कि तुम अल्लाह से इतना डर रही हो, जबकि ये फेल तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, बल्कि मैं खुद जबर और इख्तियार से ही कर रहा हूँ, और इस बात का मैं ज्यादा हकदार हूँ कि मैं अल्लाह से डरूं, और ज्यादा मुनासिब है कि मुझे इसका खौफ ज्यादा हो। उसने अपने बाल नोचते हुए कहा कि अफसोस है मुझ पर और मेरी जिंदगी पर। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ और इस फेल को तर्क कर दिया, और वो औरत से कुछ न बोला और मलामत ज़दा चेहरा लिए वापस घर चला गया, और दिल में सोच रहा था कि मैं अपने गुनाहों से तौबा करूंगा। सख्त गर्मी का दिन था। रास्ते में एक राहब से उसकी मुलाकात हुई और उन दोनों ने अपना सफर जारी रखा। जब धूप बर्दाश्त से ज्यादा हो गई, तब राहब ने उस आदमी से कहा कि दुआ करो कि खुदा हमारे ऊपर एक अबर भेज दे जो हम पर साया करे। वो आदमी कहने लगा, मेरी सारी जिंदगी गुनाहों में गुजरी है, मेरा कोई ऐसा नेक अमल नहीं है कि अल्लाह से कोई हाजत तलब करूं। फिर राहब ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं दवा करता हूँ, तू आमीन कहता जा। बस राहब ने दवा की और उस आदमी ने आमीन कहा। थोड़ी देर बाद ही एक अबर उनके ऊपर सामी फगन हो गया। उन दोनों ने अपना सफर जारी रखा, हत्ता कि एक दुराहा आ गया और उन दोनों के रास्ते जुदा हो गए। एक रास्ते पर राहब चल पड़ा और दूसरे पर वो आदमी, मगर वो अबर का टुकड़ा उस आदमी के ऊपर ही रहा और राहब धूप में ही रह गया। ये देखकर राहब दौड़ता हुआ उस आदमी के पास आया और कहने लगा, तुम मुझसे बेहतर हो। हकीकत ये है कि मेरी नहीं बल्कि तेरी दवा कबूल हुई है। सच सच बताओ कि तुमने कौन सा ऐसा नेक अमल किया है जो तुम मुझसे बेहतर हो गए। उस आदमी ने जजीरे वाला सारा वाकया बयान किया। राहब ने कहा, चूंकि तुमने अल्लाह के खौफ से गुनाहों को तर्क किया तो उस मालिक हकीकी ने तुम्हारे गुज़श्ता सारे गुनाह माफ कर दिए। बस कोशिश करना कि आइंदा तुम नेक और सालेहा ही रहो और दोबारा गुनाहों की तरफ रागिब ना होना।